बजरंगबली। बजरंगबली का अर्थ है अवशिष्ट की तरह संरचित ऊर्जा। वो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत में हनुमान की अनेक कहानियां फैली हुई है। वो हिंदू धर्म में भी एक लोकप्रिय देवता है। उनके लाखों भक्त को उन पर भरोसा है। देश भर में उनके मंदिर है जहां कई लोग नियमित रूप से जाते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो आज भी जीवित है, क्योंकि उनके मौत का सबूत आज तक ठीक से नहीं मिल पाया है। तो इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि सत्य, त्रेता, दापर और कलियुग के अलग अलग समय पर हनुमान जी अपने अस्तित्व का प्रमाण छोड़ दिया है। तो बने रहे और पूरा वीडियो जरूर देखें। हम 4 युगों सत्य, त्रेता, दापर और कली के बारे में जानते हैं। इन चारों युगों में हनुमान जी ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया है और वो अब भी सबकी रक्षा कर रहे हैं। सत्ययुग के अंत में हनुमान जी की माता अंजना ने 7000 वर्षों की कठोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान को अपने अंश के रूप में प्राप्त किया। जन्म के बाद शिव के अंश हनुमान को पवन पुत्र और केसरी नंदन के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण की कहानी त्रेता युग में घटित हुआ मानी जाती है और हम सभी रामायण में हनुमान की सशक्त उपस्थिति से परिचित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली थी और कहा जाता है कि जब तक राम का नाम भक्तों के होठों पर रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे। फिर हिंदू पौराणिक कथाओं में हमने भगवान विष्णु, भगवान राम के दुनिया छोड़ने की कहानी सुनी है, लेकिन हनुमान जी के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मालूम हो कि वो दुनिया के 8 अमर किरदारों में से एक है। महाभारत की घटना दापर युग में हुआ था। इस युग में भी हनुमान जी अपने शक्तिशाली अस्तित्व का प्रमाण छोड़ गए हैं। जब भीम गलती से द्रौपदी के अनुरोध पर मनुष्यों के लिए दुर्गम स्वर्ग के रास्ते कमल लेने के लिए निकल पड़ा तो हनुमान ने उसका रास्ता रोक दिया। ये बात आप लोग जानते हैं कि भीम भगवान पवन के पुत्र थे, इसलिए हनुमान जी भीम के बड़े भाई थे। जब भीम ने हनुमान जी को रास्ता छोड़ने के लिए कहा तो हनुमान नहीं माने। जब भीम अपने अग्रज को ना पहचान कर छटपटाने लगते हैं तो हनुमान अपनी पूंछ फैलाकर कहते हैं कि इस पूंछ को हटाकर अपने गंतव्य की ओर जाओ। उसके बाद भीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूंछ को हिला नहीं पाया। तब हनुमान ने उनका परिचय कराया। तब भीम ने अपने अग्रज से क्षमा की प्रार्थना की। समुद्र पार करने से पहले हनुमान का स्वरूप कैसा था वो दिखाने के लिए भीम ने अनुरोध भी की। हनुमान ने उन्हें विंध्य पर्वत जैसा विशाल रूप दिखाया। तब हनुमान ने भीम को पद्मवन का सच्चा मार्ग दर्शन किया।
उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पीछे से भीम को बहुत सहायता की। हनुमान स्वयं पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ के साथ रहे। युद्ध के अंत में हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया और तुरंत अर्जुन का वो रथ भी गायब हो गया। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इस बारे में प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी तुम्हारे रथ के साथ थे, इसलिए ऐसे विशालकारी हथियार तुम्हारे रथ का नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत में भी अपने अस्तित्व का प्रमाण छोड़े थे। हनुमान का वर्णन कलियुग में भी मिलता है। 1600 में तुलसीदास को रामायण की कहानी हिंदी में लिखने की प्रेरणा हनुमान जी ने भी दी थी। रामदास स्वामी, राघवेंद्र स्वामी, श्री सत्य साईं बाबा के बाद दावा किया जाता है कि इन सभी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हिमालय से सटे विभिन्न जंगलों में घूमता है। श्रीलंका के अधिकांश लोग खुद को विभीषण के वंशज के रूप में पहचानते हैं, लेकिन उनमें से मातम नामक एक छोटा समूह है जिसके बारे में हनुमान जी ने कहा था कि वो 41 साल में वापस आएंगे, जब सभी को उनके अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। अब पता चला है कि वो जनजातियां श्रीलंका के जंगलों में मौजूद है। 2014 में उस समूह के श्रीलंका के जंगलों में पूजा करने के सबूत मिले थे। ये आदिवासी आज भी नागरिक सभ्यता से कहीं सौ दूर है। पुरी के मंदिर के बाद आप याद करके देख सकते हो कि मंदिर के दक्षिणी दरवाजे का नाम हनुमान द्वार है। हनुमान जी के आज भी वहाँ मौजूद होने का कारण समुद्र की गर्जन मंदिर के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। सुनने में आया है कि हनुमान जी आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं पाता क्योंकि वहाँ वो एक अदृश्य शक्ति बनकर रह रहे हैं। हनुमान जी आज भी संसार में है, लेकिन हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा हम उसके होने की कल्पना करते हैं। लेकिन रामायण के उस काल से लेकर इस कलियुग तक जब जब बुरी शक्तियाँ पैदा हुए हैं, तब तब उन्होंने अपने संहार का रूप लेकर उन्हें नष्ट किया है। आज का वीडियो इतना ही। जल्दी मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक सब अच्छे रहे और स्वस्थ रहे और मेरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।